हे गाइस, दिस इज निवाम कुरैशी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका कंफ्यूजन हर एक सेकेंड ईयर बीडीएस स्टूडेंट को होता ही है। कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सा ऑथर से पढ़ना चाहिए और मेडिकल और डेंटल बुक में क्या डिफरेंट होता है। तो अगर आप भी सेकेंड ईयर में स्टेप कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। बिकॉज आज हम शेयर करने वाले हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और रियलिस्टिक गाइडेंस जो आपको हेल्प करेगा आपकी सेकेंड ईयर जर्नी को स्मूथ और स्ट्रगल फ्री बनाने में। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसमें हम सब कंफ्यूज होते हैं, डेंटल मटेरियल। तो चलिए इन तीन बुक जो फेमस है उसका डिफरेंस समझाते हैं। सबसे पहले आ जाता है मन्नापल्ली, फिर आ जाता है फिलिप्स और फिर आ जाता है महालक्ष्मी। जो मन्नापल्ली है ये बुक बेसिक डेंटल मटेरियल है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, उसका डायग्राम भी बहुत ही इजी तरीके से बना हुआ है कि जो आप रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले हैं डेंटल मटेरियल तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करें मन्नापल्ली से, ये बेस्ट रहेगा। फिर इसके बाद आ जाता है, फिर सेकेंड आ जाता है फिलिप्स। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। हम इसमें डेंटल मटेरियल में हम इसका कंपोजिट और इसका सेटिंग रिएक्शन और इसका क्लिनिकल रिलेवेंस डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप पीजी का तैयारी करना चाहते हैं या अपना कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखना चाहते हैं तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलिप्स इज मस्ट। फिर इसके बाद आ जाता है महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी जो बुक है ये एक तरह का बैलेंस है मन्नापल्ली का और फिलिप्स का। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी आप रिकॉल कर सकते हैं और इसका एग्जाम ओरिएंटेड भी है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो ऑथर है वो इंडियन है और इसमें इंडियन ऑथर होने की वजह से इसका जो टॉपिक है DCI सिलेबस के क्लोज ही है। तो पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि महालक्ष्मी आप डेली स्टडी कर सकते हैं। इसके वाइवा के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा आपको महालक्ष्मी से पढ़ने के लिए। सो स्मार्ट वे ये है कि आप स्टार्ट करें मन्नापल्ली से, उसके बाद आप जा सकते हैं महालक्ष्मी तक। और जो फिलिप्स है ये कि डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप या पीजी के लिए प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं फिलिप्स को। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी एक मेडिकल वर्जन भी है, एक डेंटल वर्जन भी है। आप मेडिकल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए। इसमें भी थोड़ा सा इजीली कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है और इसका थोड़ा सा आपको इसका जो क्लासिफिकेशन वाला जो चार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है एज कम्पेयर टू BDS वाला में। क्योंकि BDS में क्या है कि इसमें आप इसका देख सकते हैं फ्लो चार्ट एकदम अच्छा वे में बना हुआ है और इसमें इतना क्लियर वे में बना हुआ नहीं है। तो आप ये है कि आप इसके लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना हो तो आप मेडिकल वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कोर मेडिकल सब्जेक्ट की जो कि है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन दोनों सब्जेक्ट डेंटल स्टूडेंट के लिए बेस बिल्ड करता है क्योंकि इसमें ओरल पैथोलॉजी एंड मेडिसिन दोनों से रिलेटेड ही रहता है। ये पैथोलॉजी जिसका राइटर है हर्ष मोहन, इसमें क्या है कि इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इलस्ट्रेशन क्लियर है और डेंटल रिलेवेंस पर फोकस किया हुआ है। मेडिकल का हर्ष मोहन बहुत ही वास्ट होता है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डेंटल स्टूडेंट के लिए एक स्पेशली लिखा हुआ है हर्ष मोहन ने जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और फिर एग्जाम फ्रेंडली है। आप इसको जरूर एक पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। ये दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक बुक। फवेजा जो कि इसका राइटर है, इसमें बहुत ही शॉर्ट स्टाइल में और बहुत ही क्लियर एक्सप्लेन भी किया हुआ है और इसको आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। वाइवा के लिए आप बहुत ही अच्छा है कि आप इसे डायरेक्ट ही पढ़ के जाके एग्जाम दे सकते हैं। और इसका मेडिकल वर्जन भी आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं डेंटल वर्जन। इसमें क्या है कि बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही जो एग्जाम ओरिएंटेड है, DCI का जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट जो है बस वही सब इसमें बेसिक से दिया हुआ है। तो शॉर्ट में मेडिकल बुक थोड़ा सा थ्योरेटिकल और वास्ट होता है जबकि डेंटल वर्जन थोड़ा सा कंसाइज और स्पेशली जो कि DCI के रूल पे बेस्ड होता है। फिर आ जाते हैं BDS का सेकेंड ईयर जो कि मास्टरिंग है और इस मास्टरिंग में आप एग्जाम के टाइम में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है कि आप एग्जाम टाइम इसको किस तरह का पैटर्न आता है एग्जाम में आप वो इससे देख सकते हैं और किस तरह के आंसर्स में लिख सकते हैं एग्जाम में वो आप देख सकते हैं। इसमें ये बहुत ही बेस्ट रहेगा आप एग्जाम टाइम पढ़ने के लिए मास्टरिंग। और एक ऐसा बुक जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्री क्लिनिकल प्रोसीड्यूरेंटिक्स। इसका जो राइटर है नरेंद्रनाथ रेड्डी और कशिंग। आप इसमें आप पढ़ सकते हैं आप क्लिनिकल वर्क के लिए। इसमें डायग्राम बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लैब प्रोसीजर भी क्लियर है। आप अगर प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आप ये बुक
ले सकते हैं। आप इस बुक को रोजाना 10 से 15 मिनट आप पढ़िए, देखिए बहुत ही बेस्ट रहेगा ये बुक, बिकॉज प्रोस्तो में मार्क्स प्रैक्टिकल में ही गेम चेंज कर देता है। सो गाइज, ये था मेरा ऑनेस्ट गाइड ऑन द बेस्ट सेकेंड ईयर बुक फॉर बीडीएस स्टूडेंट। रिमेंबर वन थिंग, बुक की वेट से ज्यादा आपका मैटर करता है कंसिस्टेंसी। आप चाहे तो कोई भी ऑथर यूज कर सकते हैं, बट रिवाइज रेगुलर, मेक शॉर्ट नोट्स और डायग्राम पे फोकस रखो, क्योंकि डेंटल एग्जाम में प्रेजेंटेशन में ही हाफ मार्क्स डिसाइड होता है। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इवन अ लिटिल बिट, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर विथ योर बैचमेट एंड योर जूनियर्स, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूबल होती है जब उसको हम शेयर करें। दिस इज इमाम कुरैशी, साइन ऑफ।